तो देखो नीश क्या होता है कि इस प्रकृति ने ना, इस प्रकृति ने हम सबको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं करने को, सभी को। अगर हम देखें, जैसे मेरा फंक्शन प्रकृति ने दे रखा है शायद टीचिंग का, है ना। मैंने यूपीएससी ट्राई करा पर प्रकृति नहीं चाहती थी आईएएस आईपीएस बनना, प्रकृति चाहती थी ये बंदा पढ़ाए। राइट, सबको कुछ ना कुछ जॉब दे। ये प्रकृति कितना सही है ना। राइट, अगर आप देखें ये प्रकृति कितनी सही चीज है। राइट, इसने टाइगर बनाया तो उसको कोई पर्पस के लिए बनाया कि भाई टाइगर तू संभाल लेना यार, डियर वियर ज्यादा ना हो जाए पॉपुलेशन। लॉयन बनाया तो कोई पर्पस के लिए बनाया। इस संसार के अंदर ऐसे कुछ आकस्मिक नहीं हो गया, एक्सीडेंटल नहीं हो गया। जो भी चीज है ना उसका कोई पर्पस है, चाहे वो एक क्षण के लिए है तो उसका कोई पर्पस है। ठीक है, तो ये जो पर्पस होता है, ये जो एक तरह से फंक्शन होता है ना, दैट इज नोन एज नीश, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रकृति। हर स्पीसीज का एक फंक्शन होगा जो कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा इस हैबिटाट के अंदर, अपनी हैबिटाट के अंदर। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नीश। समझ रहे, बेसिक समझो। सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। उसका काम क्या है भाई, तेरा काम क्या है, व्हाट इज योर पर्पस। ठीक है, जैसे ये देखो प्रकृति बोल रही है, ये प्रकृति है ना, दिस इज अवर प्रकृति। जब भी हम नेचर की बात करेंगे तो ये रहा नेचर। नेचर कह रहा है डियर टाइगर आई एम गिविंग यू अ जॉब, डियर को खा जाओ। टाइगर को ही जॉब दे रखा है। तो ये जो खाना है टाइगर को, ये टाइगर को ऐसे बोल रहा है डियर को खा जाओ, ये एक तरह से प्रकृति ने जॉब दे रखा है इसको। समझ में आ रहा है। तो ये है कि तभी जाकर इकोसिस्टम बन पाएगा। तो नीश का मतलब क्या होता है, नीश का मतलब इट रेफर्स टू द फंक्शन दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्म इन इट्स हैबिटाट। ऑक्यूपेशन है उसका, धंधा है, काम है। साहब तुम टाइगर से बोले यार टाइगर तू तो बहुत खराब आदमी है, तू डियर को खा जाता है, तेरे को शर्म नहीं आती। बोले भाई मेरा काम है ये, जैसे तेरा काम है पढ़ाना वैसा मेरा काम है खाना। डियर को नहीं खाऊंगा ना, फिर देख तू क्या हो जाएगा सिस्टम में। एक तो मैं डियर खा के सिस्टम को बनाए रख रहा हूं, ऊपर से मेरे को ही कोस रहे हो तुम। नीश का मतलब कि टाइगर आया इस संसार के अंदर, टाइगर ने बोला साहब प्रकृति प्लीज मैम, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में आपको पहले ये होता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो साहब, मेरा क्या काम करना है, मेरे को इस ऑफिस में करना क्या है मेरे को ये बता दो भाई। आपको ये फाइल बनानी है, ऐसी करनी है, ये सब चीजें करना है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट को देखना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इस वाले प्लांट के सामने इस तरह से खड़ा होना है और ये सब रीडिंग देखनी है। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। तो नीश जो होता है वो भी स्पीसीज का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है एक तरह से इकोसिस्टम के अंदर। सर हमारा, जैसे मैं कुछ पढ़ाने जाऊंगा किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं बताऊंगा भैया कैसे बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं। मैं पहले सबसे पहले इंस्टीट्यूट में जाता हूँ ना, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने, तो मैं उनसे पूछता हूँ बच्चे कौन है। ऐसे नहीं जाके पढ़ा भाई, बच्चे कौन है, किस लेवल के बच्चे हैं, उसके हिसाब से फिर मैं पढ़ाऊंगा उनको। तो पहले मैं जॉब डिस्क्रिप्शन मांगूंगा भाई अपना, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन इसको टाइगर को दे रखा है, लॉयन को दे रखा है। तो यहां पर देखो, इट रिफर्स टू द फंक्शन दैट ए स्पीसीज परफॉर्म इन इट्स हैबिटाट। इन अदर वर्ड्स अ नीश कैन बी कंसिडर्ड एज द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीसी। स्पीसी के ऑक्यूपेशन को हम नीश बोलते हैं। ठीक है, नीश कैन बी थॉट एज ए जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीसीज विद इन इट्स इकोसिस्टम। ओके सर, जॉब डिस्क्रिप्शन। बाय अंडरस्टैंडिंग द नीश ऑफ द स्पीसीज, इकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि भाई हाउ इकोसिस्टम फंक्शन, एक्चुअली इकोसिस्टम फंक्शन कैसे कर रहा है, उसका नीश को स्टडी कर लेंगे ना, सारी स्पीसीज के नीश को स्टडी कर लेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे कि भाई एक हनी बी जो है उसका नीश ये है टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड इन द प्रोसेस हैव द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय स्प्रेडिंग द पोलन्स। है ना, अगर मान लो इस धरती पे से मधुमक्खी खत्म हो जाए ना, मधुमक्खी कहे कि मैं अपना काम करना बंद कर रही हूँ, तो शहद तो नहीं मिलेगा सर हमको। अरे शहद का छोड़ो, पूरा सिस्टम 10 साल के लिए मधुमक्खी हटा दो, बंजर। क्यों? क्योंकि ये पोलन को स्प्रेड करने के लिए काम में आ रही है। टाइगर का नीश क्या है, टाइगर तेरा काम क्या है, टू हंट एंड कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस लाइक द डियर, कीपिंग द फॉरेस्ट बैलेंस। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी एक पर्सन होगा, कोई भी एक संसार के अंदर स्पीसी है तो उसका कुछ फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज नोन एज नीश। हम कहें नीश रेफर टू द स्पेसिफिक रोल और द फंक्शन स्पीसी परफॉर्म विद इन इट्स हैबिटाट। इट एनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्पीसीज इंटरेक्शन विद द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग रिसोर्सेज इट यूज, कि क्या क्या, कैसा फूड है, कैसा वाटर है, क्या आपको खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, हैबिटाट रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन नीडेड फॉर सर्वाइवल, बिहेवियर क्या है, किस तरह से आपको बिहेवियर करना है, रिलेशन विद अदर स्पीसीज, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नीश। अब यहां पर देखो भाई, एक चीज समझना कि यहां पर डियर टाइगर आई एम गिविंग यू जॉब, डियर को खा जाओ, इस तरह से इसके अंदर बोल रखा है।
पर अब जैसे टाइगर ने कहा ठीक है साहब, मैं खा जाता हूँ डियर को, एक नीश इसका है। ऐसा ही एक नीश जो है, ये फंक्शन जो है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन एक और जानवर का है। समझना थोड़ा कि लॉयन का भी है, लॉयन से भी कह रही डियर लॉयन आई एम गिविंग यू ए जॉब, डियर को खा जाओ। और यहां पर देखो आप, यहां पर इसके अंदर इसको भी बोल रही है कि डियर टाइगर आई एम गिविंग यू जॉब। तो मतलब अगर मान लीजिए एक ही एरिया है, उसके अंदर डियर टाइगर भी है और लॉयन भी है और डियर भी है, तो डियर को खाएंगे तो इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा ना बच्चों, टाइगर और लायन में। ठीक है, जैसे आप सब एक एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, एक एग्जाम के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन हो गया ना आपस के अंदर। इसी तरह टाइगर और लायन में कंपटीशन हो जाएगा ना। तो टाइगर बड़ा गुस्सा हो जाएगा, टाइगर बोलेगा यार मैम आप है ना पहले तो ऐसे बोल रहे हो कि तुम जाकर डियर को खा जाओ, और आपने तो कंपटीशन क्रिएट करे, ऐसे तो हम दोनों मर जाएंगे, सारे डियर को खा जाएंगे, कभी हम एक दूसरे को, मतलब सारे डियर खा गया, मान लो पहले इस संसार के अंदर 10 डियर थे, है ना, इस एरिया के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, तो टाइगर ने मान लो 10 डियर खा लिए, तो मैं क्या खाऊंगा फिर? आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। तो प्रकृति इतनी स्मार्ट है बच्चों, आप देखेंगे यार कितनी स्मार्ट है प्रकृति। प्रकृति कहेगी कि क्योंकि तुम दोनों ही तगड़े ही प्रीडेटर हो ना, बहुत तगड़े वाले प्रीडेटर हो भाई, तुम तो दोनों मार दोगे डियर को, तो अगर दोनों एक साथ रह जाओगे तो दोनों ही मर जाओगे। तो लॉयंस है ना, अलग सिस्टम में रहते हैं, अलग हैबिटाट के अंदर रहते हैं, है ना। और टाइगर्स जो है वो अलग हैबिटाट में रहते हैं। जैसे लॉयंस को बोल दिया कि भाई तुम जाकर है ना, तुम यहाँ पे मत रहना, तुम अफ्रीका के अंदर रहो। अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर लॉयंस मिलते हैं। और टाइगर को बोला कि तुम पता है कहाँ रहो, तुम एशिया के अंदर रहो। ये तुम एक साथ आ गए ना कहीं, तो एक साथ आ गए तो पूरा इकोसिस्टम खा जाओगे, पूरे डियर्स को खा जाओगे, फिर दोनों मरोगे। फिर दोनों मर गए, अगर भूखे मर गए दोनों, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कभी एक साथ भी आ गए, तो टाइगर तुम डियर के अलावा औरों को भी खा सकते हो, 100 स्पीसी को खा सकते हो, तुम भी 100 स्पीसी को खा दो, ऐसे भूखे तो नहीं मरोगे, पर तुम्हारा टेस्ट खराब हो जाएगा। पर फिर भी आप देखो प्रकृति ने ये सिस्टम भी बना रखा है कि लॉयंस एंड टाइगर बोथ लिव इन द फॉरेस्ट एंड हंट लार्ज प्रे, सो दे हैव सिमिलर नीश। ठीक है, बट दे यूजुअली लिव इन द डिफरेंट एरिया। इफ दे वर इन द सेम हैबिटाट, अगर सेम हैबिटाट में होते तो हो सकता था दोनों को कंपटीशन में दोनों मर जाते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो देखो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीश। नीश क्रिएट द कंपटीशन ऑल्सो, कि दो लोगों का एक ही फंक्शन दे दिया। अब मैं जैसे टीचरों में पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे कोई दूसरा भी पढ़ा रहा है, तो अब हम दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया। तो जब सिमिलर नीश होता है ना, तो इट विल क्रिएट द कंपटीशन। तो प्रकृति उसको दूर दूर रखने की कोशिश करती है। समझ में आ रहा है? देखो तो सही, किसी ने जो डिजाइन करा होगा नेचर को, कितना ब्यूटीफुली डिजाइन करा होगा। हम तो सोचते रह जाए भाई, अरे अब क्या होगा, अरे ये सिस्टम पहले से सॉल्यूशन है। तो ऐसा लगता है हमें प्रॉब्लम है, इस संसार में प्रॉब्लम आ गई है साहब, पैसा कम हो गया है, ठीक है, एडमिशन नहीं हुआ है, क्या करें। और प्रकृति ने कुछ ना कुछ सोच रखा है। मेरे को तो ऐसा लगता है एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड इन दिस वर्ल्ड। हर चीज है ना पहले से डिटरमाइंड है, कि मुझे है कि ये बच्चे इतने ही आने थे क्लास के अंदर, और इतने बच्चों से इतने ही लाइव बैठने थे। हर चीज कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है। मुझे कभी कभार ऐसे फील आता है, कभी कभार तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीज सही है, राइट। तो आप देखो प्रकृति इतनी पावरफुल है, आप उसको थोड़े ना बदल दोगे भाई। तो होता है ना गो विद द फ्लो। तो गो विद द फ्लो का मतलब यही होता है, ऐसा चाह रहा है, क्योंकि वो जो चाह रहा है ना वो आपसे बहुत पावरफुल है। आप इस संसार में सिर्फ मेहनत कर सकते हो, और मेहनत भी तब करोगे जब वो चाहेगा। दिक्कत ये है। ठीक है, चलो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब देखो जब प्रकृति ने ऐसे कहा ना कि भाई डियर, इस संसार इस धरती पे जो भी डियर है उनको खा, वो टाइगर, डियर टाइगर, इस संसार में जो भी डियर है उनको खा जाओ। तो ये एक तरह से इसका फंडामेंटल नीच है। पर ऐसा है कि भाई और डियर को खाने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग डियर को खाते हैं। समझ में आ रहा है? तो फंडामेंटल नीच तो इसका है, मान लो एक एक संसार के अंदर 100 डियर है, तो डियर को खा जाओ मतलब 100 डियर को खा जाओ तुम, ऐसे बोल रही है प्रकृति। बट क्योंकि और भी लोग हैं, तो इसका जो रियल जो नीश होगा वो कम होगा, है ना। रियल कैश, जैसे मेरा नीश है पढ़ाना, तो मैं सबको थोड़ी ना पढ़ा दूंगा, सारे बच्चे थोड़ा ना, 2 लाख बच्चे आ गए मेरी क्लास के अंदर, जिस दिन आ गए उस दिन तो मजा हो गया, फिर तो मैं 10 रुपए फीस कर दूंगा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख रुपए में आराम से जी सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जब 2 लाख बच्चे मेरे पास से आ गए,
ऐसा तो नहीं होगा, मेरे को प्रकृति ने बोला है पढ़ाना है, पर मेरे हिस्से में कुछ कमी आएगा ना लास्ट के अंदर, क्योंकि देयर इज ए कॉम्पिटिशन। तो एक होता है फंडामेंटल नीश, फंडामेंटल नीश मतलब पढ़ा दे, पर रियल में जो नीश होगा वो तो ऐसे होगा ना, 10-12 स्टूडेंट आ गए, 20 स्टूडेंट आ गए, 25 आ गए, 50 आ गए, ज्यादा ज्यादा 100 आ गए स्टूडेंट, ये होगा रियल। तो टाइप ऑफ नीश के अंदर अगर हम देखेंगे ठीक है, टाइप ऑफ नीश के अंदर दो तरह के होते हैं। एक तो फंडामेंटल नीश होता है, मतलब फुल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज स्पीसीज कुड थ्योरेटिकल यूज इन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन और प्रेडेटर्स। अगर मान लो यूपीएससी का एक भी टीचर नहीं हो, संसार में कोई टीचर ही नहीं, जैसे एनवायरनमेंट का मान लो कोई भी टीचर नहीं है, जैसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता भी हूँ, दैट इज फिलोसफी। फिलोसफी का कोई टीचर नहीं है, बट मैं मतलब फिलोसफी अभी तक मैंने सिर्फ एक बार पढ़ाई है फिलोसफी, है ना। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो कई बार पढ़ा दी है, 50 बार। पर हमारे इंस्टीट्यूट में अधिष्ठान है इसमें एक बार। अब मैं ना अगले साल फुल फ्लैज कोर्स करूंगा फिलोसफी, बिकॉज इधर कंपटीशन कम है, और बेस्ट पढ़ाएंगे फिलोसफी के अंदर, पूरा ऐसा कि भाई कंपटीशन होगा ना तो भी। तो फिलोसफी का एक कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जुलाई के आसपास, जुलाई या फिर जून जुलाई अगस्त के अंदर, ठीक है। तब देखते हैं उसमें कितने बच्चे आते हैं, राइट। तो आप ये समझ रहे हैं, ये मेरा डायमेंशन क्यों चल रहा है, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन, जहाँ पे कंपटीशन कम होगा तो फंडामेंटल री नीश और रियलाइज नीश थोड़े से पास हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो फंडामेंटल नीश 100 है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो रियलाइज नीश होगा 10, ऐसा समझ रहे हो। पर फंडामेंटल नीश जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, पर कंपटीशन कम है, तो रियलाइज नीश हो जाएगा 90। तो इनके बीच में गैप डिक्रीज होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो